जय हिंद डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नसबंदी की। तो नसबंदी क्या होता है? इसमें हम पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दोनों की बात करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नसबंदी से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम बात करें नसबंदी क्यों कराई जाती है। देखिए, जब दंपत्ति कोई पेरेंट्स अब बच्चे को नहीं चाहते हैं कि अब हमारा और एक बच्चा पैदा हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़की लड़का हो, तो नसबंदी कराना सोचते हैं और नसबंदी की तरफ कदम रखते हैं। वो उसके पहले वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव या आईयूडीज का इस्तेमाल करते हैं महिला को गर्भ निरोध से बचाने के लिए। लेकिन वो कोई भी महिला ये बार बार यूज नहीं करना चाहती है। अगर वो गर्भ निरोध से बचना ही चाहती है तो कोई परमानेंट उपाय सोचती है। जब वो उसके मन में परमानेंट उपाय सोचने की बारी आती है तो वह नसबंदी की तरफ अपना कदम रखती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नसबंदी होती क्या है। देखिए, सर्जरी यानी कि शल्य क्रिया के द्वारा किसी पुरुष या महिला या अन्य किसी पशु को प्रजनन करने के अयोग्य बना देना नसबंदी कहलाता है। जब किसी महिला या पुरुष को प्रजनन करने की अयोग्य बना दे दिया जाता है तब उसे नसबंदी कहा जाता है। बात करें नसबंदी के प्रकार की, तो नसबंदी के कई प्रकार हैं, बट हम मुख्यतः दो प्रकार की ही बात करेंगे, जिसमें आज बात करेंगे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी की। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी बोला जाता है, जबकि महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे पुरुष नसबंदी की, वैसेक्टोमी की। तो पुरुष नसबंदी क्या होता है? देखिए, पुरुष नसबंदी में पुरुष के शुक्र वाहिका नलिका को काटा जाता है। डॉक्टर के द्वारा पुरुष के वास डिफरेंस नलिका को काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? तो डॉक्टर के द्वारा वृषण कोष पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। डॉक्टर के द्वारा वृषण कोष पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और उस चीरे के द्वारा वास डिफरेंस को निकाला जाता है। वास डिफरेंस को निकाल करके उसमें क्लिप से या फिर धागे से काट करके बांध दिया जाता है। ये इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनते हैं वो वृषण कोश में ही बनते हैं। वृषण कोश में उपस्थित होता है टेस्टिस यानी वृषण। तो वृषण में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु एक नर युग्मक होता है जो निषेचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब शुक्राणु यहीं पर बनते हैं वृषण में और मैच्योर होने के लिए अधिवृषण में जाते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये वास डिफरेंस के थ्रू, वास डिफरेंस नलिका के माध्यम से, ये वास डिफरेंस नलिका के माध्यम से ये शुक्राशय में सेमाइनल वेसाइकल में आकर के एकत्रित होते हैं। और शुक्राशय में कुछ सेमाइनल फ्लूइड निकलते हैं। उन सेमाइनल फ्लूइड का मतलब होता है कि सेमाइनल फ्लूइड जब शुक्राणु से मिल जाता है तो उसको सीमेन में परिवर्तित कर देता है। सीमेन अब कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होता है सेक्स के लिए, मतलब प्रजनन के निषेचन के लिए। अब अगर उसको ओवम मिल जाए तब वो सीधी सी बात है निषेचन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर के द्वारा यहीं से ही जो शुक्राणु स्पर्म को ले जाने वाली नलिका है, शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका है, उसको ही यहाँ पर कट करके बांध दिया जाता है और स्पर्म को जाने से ही रोक दिया जाता है। जब स्पर्म को वीर्य का भाग बनने ही ना दिया जाता है तब निषेचन होगा ही नहीं। तो
सीधी सी बात, जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए पुरुष नसबंदी, और जब पुरुष नसबंदी करवाते हैं तो उनके मन में बहुत बहुत तरीके के सवाल उठते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं, मतलब हम बात करें पुरुष गर्भ निरोध के लिए क्या क्या तरीके चुन सकते हैं। अगर पुरुष गर्भ निरोध करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके चुन सकते हैं। सबसे पहले वो फर्टिलिटी पीरियड में सेक्स ही ना करें। मतलब जब पीरियड्स आता है, पीरियड्स के लगभग 14वें से 15वें 16वें 17वें दिन ओवम रिलीज होता है किसी महिला में के अंडाशय से। उस समय फर्टिलिटी पीरियड चल रहा होता है और उस समय यदि सेक्स ना किया जाए तो फर्टिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात, महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव या आयुडिज का इस्तेमाल करती हैं। पुरुष कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव या कंडोम का इस्तेमाल करता है जिससे फर्टिलिटी ना हो, गर्भ उपस्थित ना हो। उसके बाद जब वो इन सबसे परेशान हो जाता है तब वो नसबंदी की तरफ जाता है, जो एक परमानेंट मेथड है जो हम आपको समझा चुके हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और मन क्वेश्चन पुटअप ये होते हैं पुरुषों के मन में कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि क्या नसबंदी करवाना खतरनाक होता है। तो नहीं, नसबंदी करवाना खतरनाक नहीं होता है। ये बहुत ही इजी यानी सिंपल तरीका होता है। इसमें डॉक्टर छोटा सा चीरा लगा करके या नॉन स्कैल्पल विधि से उसमें छोटा सा होल करके वास डिफरेंस नलिका को बाहर करके उसे कट करके उसको क्लिप या धागे से बांध देते हैं। नॉन स्कैल्पल में क्या होता है कि थोड़ा सा कम खतरा होता है और घाव भरने के चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं और ना ही टाँके लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि चीरा लगाकर जब वैसे वास डिफरेंस की नलिका को काटा जाता है तो वहाँ पर टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ती है टेस्टिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप ये होता है पुरुषों के मन में कि क्या नसबंदी करवाने के बाद पुरुष सेक्स नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष सेक्स से नसबंदी का कोई ही मतलब नहीं होता है, ना ही उनके मर्दानगी पर, न ही पुरुष के मर्दानगी पर किसी तरीका का कोई इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहले हार्मोन रिलीज होते थे वैसे ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होंगे और पुरुष के मर्दानगी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें सेक्स करते समय कोई प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर केवल वास डिफरेंस नलिका को काटते हैं, उनको पेनिस की तरफ से कोई मतलब नहीं होता है। उनको पेनिस की तरफ से कोई मतलब नहीं होता है कि पेनिस की तरफ वो बढ़ते ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि सेक्स करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ पुरुष पूछते हैं कि क्या नसबंदी करवाने के बाद सेक्स की फीलिंग खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे प्रोसेस जो होता था पहले वैसे अब भी सारे प्रोसेस होंगे, बस अंतर यही उतना होगा स्पर्म का निर्माण भी होगा, लेकिन स्पर्म को वीर्य का भाग अब नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि शुक्रवाहिका नलिका को काट दिया गया है। ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष के मन में ये पुटअप होता है कि क्या नसबंदी करवाने से सेहत को किसी तरह का खतरा होता है। तो नहीं, सेहत को किसी तरह का खतरा नहीं होता है। जैसे ही नसबंदी डॉक्टर लोग करते हैं उसके लगभग 2-3 घंटे बाद पुरुष अपने घर जा सकता है, खुद ही ड्राइविंग करके
और ऑफिस वर्क भी अपने आप कर सकता है, चल भी सकता है, थोड़ा मोड़ा चल सकता है। यदि अगर वो रेस्ट चाहता है तो रेस्ट ले सकता है, 2-3 दिन तक रेस्ट ले सकता है। और हल्का वजन यानी लाइट वेट उठाने की प्रयास किया जाता है। ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश नहीं की जाती है और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही थोड़ा सा काम लिया जाता है। अब हम बात करें इसके नोट्स की, नसबंदी के, तो पुरुष नसबंदी के नोट्स में मैंने क्या लिखा है, चलिए बात करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शल्य क्रिया यानी सर्जरी के द्वारा शुक्रवाहक नलिका यानी वास डिफरेंस को अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके और मैथुन के समय शुक्राणु महिला के अंडे तक ना पहुंच सके तथा गर्भधारण ना हो सके। इस प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वास डिफरेंस को काटा जाता है और काट करके उसमें क्लिप लगाई जाती है या उसको बांध दिया जाता है। क्या वैसेक्टोमी असफल हो सकती हैं? तो 1-8% ऐसा है कि असफल हो सकती हैं, बाकी 99.5% की बात करें तो वैसेक्टोमी असफल नहीं होती है। क्या इसको रिवर्सल किया जा सकता है? अगर मान लीजिए कि पुरुष चाहे कि अब हमें बच्चे की ज़रूरत है और हम अपने वैसेक्टोमी को ओपन करवा लें, खुलवा लें, तो हाँ, रिवर्सल किया जा सकता है, बट एक जटिल प्रोसेस होता है, फिर वो थोड़ा जटिल हो जाता है प्रोसेस, लेकिन उसमें फिर कम ही चांस होते हैं स्पर्म को सीमेन का भाग बनने से, थोड़ा सा चांस कम हो जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करें महिला नसबंदी की, ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी क्या है? इसमें क्या होता है महिला नसबंदी में? तो इसमें महिला के गर्भाशयी नलिका को, फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर के द्वारा कट कर दिया जाता है। कट करके इसमें भी क्लिप या धागे से बांध दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, उदर की तरफ थोड़ा सा चीरा लगाते हैं और चीरा लगा करके गर्भाशयी नलिका को ढूंढ करके उसको बाहर करके उसको काटते हैं और काट करके फिर उसी में मतलब गर्भाशय में पेट के अंदर ही डाल देते हैं, उदर के अंदर डाल देते हैं। यह एक अस्थायी यानी परमानेंट तरीका होता है गर्भ निरोध का महिलाओं में। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो स्पर्म होता है, जब अंडाशय से हर महीने एक एग अंडा रिलीज होता है और एक अंडा हर महीने रिलीज होता है, तो हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। जब उसको स्पर्म यानी शुक्राणु मिलेगा ही नहीं, यहाँ निषेचन होगा ही नहीं, तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। जब जाइगोट का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बन पाएगा और बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ जो एम्पुला और इस्थमस जंक्शन होता है, वहीं पर डॉक्टर के द्वारा चीरा लगाया जाता है या गर्भाशयी नलिका फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर ही निषेचन होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आप जानते भी रहिए कि निषेचन कहाँ होता है, तो एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर गर्भाशयी नलिका फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर अंडाणु को शुक्राणु से मिलने से रोक दिया जाता है। क्या यह एक सफल तरीका होता है? हाँ, यह 99.5% यह भी सफल होता है, बट
0.5% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धागे खुल भी सकते हैं, क्लिप हट भी सकती हैं, और कुछ परसेंट केस में, बहुत हल्का से परसेंट केस में लेडी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कुछ महिलाएं पूछती हैं कि क्या महिला नसबंदी कराने के बाद, यानी महिलाओं में नसबंदी कराने के बाद पीरियड्स का आना बंद हो जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी प्रोसेस वैसे होती हैं जैसे पहले हुआ करती थी नसबंदी कराने से पहले। बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि अब निषेचन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहले जैसे एग बनता था, रिलीज होता था, ठीक वैसे भी अब भी एग, अंडाशय में एग बनेगा, अंडा बनेगा और रिलीज होगा हर महीने। लेकिन निषेचन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस शुक्राणु जो है अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नलिका को, गर्भाशय नलिका को काट दिया जाता है। और पीरियड्स, और हर महीने जब इंडोमेट्रियम वाल, गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम वाल अपने आप को हमेशा हर महीने मोटा करता है और यहाँ पर रक्त तथा पोषक पदार्थों को एकत्रित करता रहता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो यहीं पर भ्रूण आकर के इम्प्लांट होता है और यहीं से भ्रूण को न्यूट्रिशन यानी पोषण दिया जाता है। यहीं पर भ्रूण लगभग 9 महीने तक, यहीं पर भ्रूण 9 महीने तक विकास करता है और विकास करने के बाद एक बेबी का निर्माण होता है। लेकिन जब निषेचन नहीं हो पाता है, भ्रूण नहीं बन पाता है, ये इंडोमेट्रियम वाल, जो यहाँ पर वाल इकट्ठा हुआ, रक्त इकट्ठा हुआ, पोषक पदार्थ इकट्ठे हुए, अब वो धीरे धीरे यहाँ की कोशिकाएं टूटने लगती हैं और जब यहाँ की कोशिकाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू होता है। तब ब्लीडिंग होना शुरू होता है, लगभग 1 से 5 दिन तक, 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है। तो महिलाओं में ब्लीडिंग तब भी होती थी, पीरियड्स तब भी आता था, पीरियड्स अब भी आएगा, बट उसमें एग नहीं रहेगा, अब नॉर्मल पीरियड्स होगा। पहले एग भी रहता था, एग वेस्ट होकर के तब पीरियड्स होता था, बट अब इसमें एग नहीं शामिल होगा, क्योंकि एग आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो एग आगे की तरफ जा ही नहीं पाता है। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें महिला नसबंदी के नोट्स की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, महिला नसबंदी में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शल्य क्रिया यानी सर्जरी के द्वारा गर्भाशयी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा शुक्राणु व अंडाणु को आपस में मिलने नहीं दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि नसबंदी कराने के बाद यदि जहां पर चीरा लगाया गया है आपके उदर में या पुरुष के टेस्टिस पर किसी तरीका का पफ या दर्द का एहसास ज़्यादा होता है तो डॉक्टर से दोबारा संपर्क कर सकते हैं और उनके अनुसार सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपको फिर से दवा दे देंगे जिससे आप अपनी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।